हम भी जब जयपुर पढ़ देते हैं तो उसमें रात को 12 बजे दिमाग मन करता था यार आज घर वालों को फोन करते मैं वापस आ रहा हूँ, मेरे पढ़ाई होगी नहीं, मैं काम कर लूंगा वहीं पढ़ा लूंगा, वहाँ ट्यूशन करवा लेंगे, वहीं पढ़ लेंगे। हाँ ऐसे हंसते रहो ना, ऐसे मुस्कुराए तो थोड़ा चेहरा है ना लगता नुरियानी नुरियानी, नहीं तो फीका फीका चेहरा लगता है। दूसरे के कंधे पर रखी हुई बंदूक की गोली कभी की वापस अपने ही सीने में आके लग सकती है। किसी को लिखने में परेशानी हो, पीछे रह गए हो तो आराम से बोल देना दोबारा। जब आप बोलोगे तभी मुझे पता चलेगा, नहीं बोलोगे तो मुझे कोई पता नहीं चलेगा। उसका हर्जाना आप खुद को भुगतना पड़ेगा, आप पीछे रह जाओगे। फिर बाहर जाते साथ ही गुंड का करोला, बे गुंड का कौन आना। दूसरे के देख के लगोगे तो आपको क्या पता दूसरे वाला भगवान है, दूसरे वाला सारी बातें शुद्ध लिखी, ऐसा क्या पता आपको। कोई जरूरी नहीं है ना। अपना काम अपना खुद करो, किसी दूसरे पर भरोसे, दूसरे के भरोसे पर। दूसरे के कंधे पर रखी हुई बंदूक की गोली कभी की वापस अपने ही सीने में आके लग सकती है, ठीक है। इसलिए दूसरे के कंधे पर बंदूक की गोली नहीं चलानी, उसकी गोली उसी को सौंप दो तो चला भाई, ठीक है। हाँ ऐसे हंसते रहो ना, ऐसे मुस्कुराए तो थोड़ा चेहरा है ना लगता नुरियानी नुरियानी, नहीं तो फीका फीका चेहरा लगता है ना। फीका चेहरा वैसा ही है जैसे आप फीकी सब्जी खाते हो, कैसा आनंद आता है। और एक 5 पकवान बड़ा पनीर वगैरह बढ़िया शानदार सब्जी हो, सब मसाला वगैरह बढ़िया हो, फिर खाते समय कैसा तो दोनों में ऐसा फर्क है इतना। तो आप फीकी सब्जी मत बन के रहो यार। जिंदा हो तो जिंदा दिखना जरूरी है। आपके ऊपर कौन सी आफत आके पड़ी है? कोई आफत है क्या? है कोई परिवार की ज्यादा बोझ और बर्डन चिंता हो तो बता देना, नहीं ऐसा। हाँ ज्यादा चिंता हो तो कह देना, मैं कोई ट्यूशन पकड़ा दूंगा, यहाँ घंटा पर किसी को पढ़ा के आ जाना, आपका खर्चा निकल जाएगा। ज्यादा चिंता ही हो तो आज के दिनांक में मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो अपना बलबूते पर जीवन यापन नहीं कर सकता। कितने संसाधन, कितने सोर्सेज आ गए, सही कि नहीं। तो चिंता ना किया करो बेटा। हिम्मत रहा कोई मोल नहीं है, मेहनत रहा कोई मोल नहीं, हिम्मत की कोई कीमत नहीं। अब हिम्मत ही नहीं करोगे। अभी तो क्या, अभी गर्मियों के अंदर मैं आपके दोपहर को 2 बजे क्लास लगाऊंगा कई दिन। परीक्षाएं सारी लेनी है आपकी, एक एक परीक्षा लेनी है कि आदमी कितना मजबूत है। फिर गणना करूंगा, अटेंडेंस लगानी शुरू करूँ, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है ना। जो आदमी सर्दी गर्मी मौसम इस तापमान ऐसे कारकों से प्रभावित हो सकता है, फिर वो ये देश की सेवा के रूप में आए, मैं देश की सेवा करूंगा, तो फर्जी सेवा है। कैसी है? सही है कि नहीं है? वहां तो -30 डिग्री भी हो सकती है और 60 डिग्री तापमान भी हो सकता है। बच्चे होते हैं उनके मैसेज आते हैं बार बार, सर जल्दी कराओ कोर्स, क्योंकि अंतौड़ लगी हुई है, जल्दी कराओगे, जल्दी अपन से नहीं होगा। जैसी प्रक्रिया है वैसी ही चलेगी, अपनी शैली अपनी ही रहेगी। 1 साल में 1 बैच लूंगा, एक कोई पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ेगा वो शानदार पढ़ेगा। उसके साथ फिर वैसा नहीं कि 6 महीने 4 महीने जल्दी कोर्स कराओ, नया बैच लगा देंगे ना, फर्जीवाड़ा अपना काम नहीं। जितना पढ़ो उसको आराम से पढ़ो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, आपकी याद करने की कैपेसिटी का भी ध्यान रखो। एक दिन से ये मैं अभी कारणात्मक स्वरूप पूछा आपको तो उत्तर याद है नहीं, पाठ तो हुआ है अभी 4 है, इसका रिवीजन ढंग से हुआ नहीं, फिर जल्दी कराओगे फिर बेटा सही बात यह है कि 9 बजे तक उठ भी नहीं पाओगे आप। यदि आपकी क्लास का ये बहाना नहीं होता ना भाई क्लास जाना है, तो सही सी बात बताओ आप कितने पढ़ पाते, ईमानदारी से बताना, क्योंकि आप इस बात को नहीं समझते। यदि MA BEd वाला व्यक्ति होता है तो उसके ऊपर चिंता की लकीरें ज्यादा होती तो वो फिर भी कर सकता है। आपके ऊपर अभी तक इतना न तो कोई परिवार का प्रेशर है, ना कोई भर्तियों का है, ना कोई शादीशुदा का है, ना सामाजिक है, ना आर्थिक, कोई नहीं है। इसका मतलब आप आराम से फिक्रमंद जिंदगी जी रहे हो। और फिक्रमंद में तो कुंभ करने की तरह, जगह तो ठीक है, नहीं जगह तो ठीक, ठीक है। जज तब जब सो जाए, जज तब जगे। तो उस प्रक्रिया से बचाव के लिए आपकी रेगुलरिटी रखी जाती है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा समझा करो, है ना। बाकी यहाँ मैं तो हमेशा कहता हूँ आप ज्यादा, मैं तो यहाँ अपनी बात नहीं रखूँ, भविष्य में भी किसी कोचिंग में भी जाओ ना तो आप इस बात का ध्यान रखना कि जो जितना धीमी गति से और मंद गति से पढ़ा रहा है, इसका मतलब वो आपका हिमायती है। नहीं तो आप चले जाना जोधपुर जयपुर में बड़ी बड़ी कोचिंग है, 4 महीनों के अंदर फर्स्ट ईयर सेकंड कोर्स पूरे होकर करके आ जाते हैं, रजिस्टर भर के नहीं लो सा बोरो लेना बोला रजिस्टर भरी जी आओ। 9 घंटे चली, सुबह 6 बजे से शाम को 4 बजे तक चली कोचिंग हमारे। और फिर वो भी नाराज, आप भी नाराज, तो खुश कौन? खुश कोई नहीं, सिर्फ भीड़ में नहीं, भीड़ में से बैठे हुए कुछ पढ़ने वाले लोग खुश, और कोई खुश नहीं। सही है कि नहीं?
उनको आप जल्दी चलाते हो, धीमे चलाते, वो कभी नहीं बोलते, उनको गति चलती रहती, ठीक है पढ़ना है। और मैं आपको कहता हूं, जिस दिन छुट्टी होती, 5 दिन छुट्टी रख देता हूं, मान लो कल छुट्टी रख दी 5 दिन की, सपोज दैट, तो आप 5 दिन में कल्पना कर लेना कितना पढ़ते हो आप, कितने बजे उठते हो, सही बताना, रिदम बनता है, सेट होता मामला। क्योंकि हम भी तो, आप कितने ही कह दोगे हाँ हो जाता, पढ़ के मैं भी आया हूं, मुझे भी पता है कितना हो पाता है। सेल्फ डिसीजन आपकी उम्र में लेना बहुत मुश्किल है, सभी नहीं ले पाते हैं, जो ले पाता है वो कोचिंग में आएगा तो भी पढ़ेगा, नहीं आएगा तो भी पढ़ेगा। इसका मतलब ये तो है नहीं कि जो कोचिंग आता है वो उसका ही सिलेक्शन होता है, घर वाले के घर बैठा है उसका सिलेक्शन नहीं होता है, उसका भी होता है, लेकिन उसके पास खुद का अपना सेल्फ डिसिप्लिन है, अनुशासन है, रेगुलरिटी है, वो सब। यहाँ आने का फायदा क्या होता है, एक तो वहां पर घर पे इतने 60 लड़के साथ में नहीं बैठते, सही है, तो आप में से एक तो अपना खुद का मूल्यांकन होता है, टक्कर हो जाती है आपस में, वो पढ़ रहा है उससे अपना कुछ ज्यादा पढ़ना है। अब इसमें से यदि एक ही व्यक्ति में ऐसा भाव आता है तो भी हमारे लिए तो कल्याण है, क्योंकि सभी को तो थोड़ा ही भाई आते सब पढ़ने के लिए, जिस दिन आपने एडमिशन लिया है ना उस दिन तो सारे पढ़ने के लिए आए हो, ये मैं आपके आंतरिक बात करता रहा हूं, आपके मन की बात, वो आप कभी नहीं बोलते। जिस दिन प्रवेश लिया था ना उस दिन तो सबके दिमाग में था कि बस अपनों तो हम के कि बस घोड़ा झोंक्या भवसागर है माँ की, बस है ना अपना। लेकिन धीरे धीरे 2 महीने निकलते, 3 महीने निकलते ना, मैं कहता हूं यहां से 100 की भीड़ रवाना होती है और एग्जाम आते थे आपको 10 जने मिलेंगे। अब आप में भी कईयों के तो मूड परिवर्तन होने लग गया है, या तो कईयों नीति बनने लग जाती है, बड़े मेरे यार हो ही नहीं हुई, पोस्ट आएगी नहीं हुई, फॉर्म हरू या को नहीं, क्या होगा, ये सारी चिंताएं प्रश्न के ऊपर दिमाग काम करती है। मैं कहता हूं कि ये चीजें काम कहां नहीं आएगी, बताओ कौन सा ऐसा एग्जाम है जहां पर आपके पढ़ी हुई चीज काम नहीं आती। आप जो भटकते हो वो भटकी हुई चीजें कहीं काम नहीं आएगी, लेकिन ये पढ़ी हुई चीज आपके दुनिया का कोई भी एग्जाम जाने जाओगे तो भी काम आएगी, लेकिन वो बात आप समझते नहीं है। अच्छा, जब हम चतुर्थ श्रेणी का बैच लगाते ना, मान लो चतुर्थ श्रेणी का बैच लग गया, तो उसमें बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, 6 महीने 7 महीने बढ़िया पढ़ाई करते हैं, उसमें रीजनिंग भी होती है, हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, जीके होता है, मैथमेटिक्स होती है, साइंस होती है, सभी होते हैं। फिर जैसे ही बीएसटीसी बैच लगा, हमारे बीएसटीसी कोचिंग करने के, अरे भाई क्यों फालतू के पैसे बर्बाद कर रहे हो, जो चतुर्थ श्रेणी में पढ़ा वही तो मैटर बीएसटीसी में एक्स्ट्रा कहां से आएगा। भाई राजस्थान की चित्रकला बीएसटीसी में भी वही होगी, पीटीटी में वही होगी, चतुर्थ श्रेणी में वही है, सही नहीं, औसत दोनों में वही है। या ऐसा ये बीएसटीसी है इसमें अलग औसत है, चतुर्थ श्रेणी उसमें अलग औसत है, ऐसा नहीं है ना। लेकिन ऐसा इसलिए कि बच्चों के दिमाग में होता है यूं कोचिंग गया, यूं सेलेक्ट करके निकल गया, ऐसा सिलेक्शन। सिलेक्शन एक बार कोचिंग कर लो, बढ़िया शानदार जानदार मन लगा के तरीके से कर लो, उस समय बीच में जितने भटकाव उसको दूर कर लो, फिर बार बार गोते नहीं खाने पड़े, नहीं तो 42 साल की उम्र में कोचिंग के गोते खाने पड़ेंगे। टेस्ट कार्यों करो, पर हूँ देखूँ गणों ने हमारा टेस्ट कार्य क्यों, हाँ हाँ चला कोई, क्योंकि आपके मैं कह रहा हूँ कि तैयारी करने वाले विद्यार्थी जब 12th पास करके आते हैं तो बहुत सारे विचार दिमाग में आते हैं, आपको नहीं हमारे भी आए हैं, तब कह रहा हूँ हम भी उस भटकाव की जिंदगी से निकल के आए हैं। हम भी जब जयपुर पढ़ देते हैं तो उसमें रात को 12 बजे दिमाग मन करता था यार आज घर वालों को फोन करते मैं वापस आ रहा हूँ, मेरे पढ़ाई होगी नहीं, मैं काम कर लूंगा वहीं पढ़ा लूंगा, वहाँ ट्यूशन करवा लेंगे वहीं पढ़ लेंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा संभव, यदि वहां से छोड़ के यहाँ आ जाता तो आज इस मंच पर आपको नहीं पढ़ाते। लेकिन उसका एक कारण ये था, घर वाला फोन करते, घर वाले वापस कहते घरे आन की करे, घरे आन पढ़ाई हुई, फिर जीव पाचा फिर तो ठो होगी भड़का धाका करी है इसकी वजह से। और थे थोड़ो गुण को नौको घरे फोन करो मम्मी मैं रोटी पचे को नहीं, तबीयत खराब है कहीं की, तो बेटा कहीं कुछ ढोनी पड़ी घड़ी वे तैयार हो गए। मम्मी तो पापा हुआ तो 9 नंबर की सती लागू उठाए था, फर्क है। ये दुनिया की कहीं पर मम्मियां है ना, सारी मम्मियां मतलब माता, मम्मी का मतलब डेड बॉडी होता है, माता है सॉरी, दुनिया में जहाँ माता है ना सारी, वो माता है इस काम के लिए। और ध्यान रखना आप कहीं पर भी जो मम्मी के ज्यादा लाड का रहा है ना, लाड का या लाड की रही है ना, उसकी मतलब सक्षमता रेट उसकी बहुत कम है, सक्सेस रेट उसकी बहुत। इसका मतलब यह नहीं कि मम्मी पीटे ही पीटे तो सक्सेस रेट बढ़ जाएगी ना, सही में सही और गलत में गलत, जहां मन रखना हुआ मन रखे, और जहां लगे कि अपनों मन रखे टाबर नुकसान हुए तो बट थोड़ा को आंख बताए, आंख दिखाए तो फायदेमंद, सही है कि नहीं।
भाई आप भी हो ना, गांव फोन करो थोड़ी देर बाद, शाम को यहाँ से जाते समय 8 बजे फोन करना, मम्मी आज मेरे पेट दुखे, खानो पीनो नहीं तो जच ही को नहीं, चा है कौन हकरी फलाने, तो अगर बेटा कोई याद नहीं ढोनी यार कहीं पच जाइए, कहते हैं कि नहीं कहते? मम्मी तो कहेगी, या पापा की हिम्मत कब पड़ती है आप फोन करने की? पापा का मेल जीरे में हार बेटा और उससे बचने के लिए भले बुखार आए तो भी घर वालों को नहीं कहो बुखार आ रहा है, पढ़ो। तो ये सारी सिचुएशन है ना, ये सब में आती है। तो आपके भी दिमाग में सारे प्रश्न आएंगे, यार घरे जानी पढ़ ले, कभी कभार दिमाग में यार ऑनलाइन लेके भी पढ़ लेंगे। ऑफलाइन का विकल्प यदि धरती पे कहीं पर आपके नसीब में लिखा हुआ है और आपको मिल रहा है, इसका मतलब मुझे ये लगता है भाई मुझे तो ऐसा मिला नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा इच्छुक भी कम ही था और जो करना चाहता था वो उस समय था नहीं मेरे पास। जैसे जिस सब्जेक्ट कोचिंग करना था वो टीचर उपलब्ध नहीं थे जैसे भी। तो आप यदि जिस सब्जेक्ट में जाना चाहते हो वो सब्जेक्ट ऑफलाइन संस्थाएं आपको पढ़ा रही है कहीं, तो मुझे लगता है कि आप बड़े सौभाग्यशाली हो। ऑनलाइन का कोई फिक्स रूटीन नहीं होता। ये ऑनलाइन वाले बच्चे सुन रहे हैं, फिर भी मुझे पता है कि 1-2 जने छोड़ देंगे ऑनलाइन, फिर भी मैं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि बात 4 जने कोर्स खरीदे ना खरीदे उससे नहीं है, बात आपके ऊपर प्रभाव क्या पड़ रहा है उसकी है। अब जो ऑनलाइन बच्चे उनको आप कोई जान पहचान फोन करके पूछे, उनको फिक्स रूटीन नहीं हो पाता है। फिक्स रूटीन इसलिए नहीं हो पाता है कि क्लास या पढ़ाई आपको 1 घंटे 2 घंटे बाद में अपलोड की जाती है, यानी कि वो रिकॉर्डेड मानी जाती है। अब है तो वो सामने विद्यार्थी यहाँ बैठेगा फोन पर देख रहा है तो सेम पढ़ाया तो सेम जा रहा है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में चलो यार शाम को देख लेंगे आज के, फिर दूसरे दिन यार आज फलाना जगह फोन आया वहाँ दोस्त के साथ जाना, ये क्लास तो कल देख लेंगे। ऐसे करते करते क्लासों का एक भंडार भर जाता है और फिर उस भंडार को देखते उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती, इतनी बड़ी नौकरी लागी, भाई लागी नहीं लागी ठगे हम आपको को है, इसका मतलब वो वहीं पर छोड़। यह हकीकत बात है। ऑनलाइन लिए हुए विद्यार्थी कोर्स कितने में? 101 रुपए में गए कोर्स, 99 रुपए में, हर कोई 99 रुपए लो रखे। अरे बेटा 1 रुपए की भी कीमत है, 99 रुपए में ले तो रहे हो, लेकिन इसके पीछे भ्रमित कितने हो रहे हो? 101 रुपए में भ्रमित कितने हो रहे हो? और आप ये चाहते हो, ये सोचते हो कि भाई 1000 रुपए का 1500 रुपए वाला कोर्स है वो 100 रुपए में कोई दे रहा है सामने वाला, ऐसा समझते हो आप? संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है, या तो पुरानी क्लास से रिकॉर्डेड हो जाती है वो भेज दी जाती है, या किसी भी बैच में पढ़ी होती वो चीजें। आज जोधपुर के नामी गिरामी कोचिंग है, बहुत बड़ी कोचिंग, उसके कोई आप लेना किसी के लिया वो पूछ लेना, मैंने तो कई विद्यार्थियों को लिया वो देखा है, किसका ले रखा? लैब असिस्टेंट, अंदर पढ़ाया क्या जा रहा है, कोई टॉपिक का कोई इंपॉर्टेंट नहीं। फिर मेरे पास कई विद्यार्थियों को फोन आए, वीडियो भेजे उन्होंने मेरे को, फिर ये अपने वाला कोर्स लिया उन्होंने। तो कहने का मतलब क्या है, एडवर्टीजमेंट तो बहुत सारी हो जाती है लेकिन अंदर कुछ और होता। कोई भी हो भले, बार बार कौन रिकॉर्ड करे, एक बार कर दी सो कर दी। कॉलेज लेक्चर का, कॉलेज प्रोफेसर का सिलेबस है वो भी आपके रीड में मिल जाएगा लोशा। अब कहाँ कॉलेज प्रोफेसर का मैटर और कहाँ रीड का फर्क नहीं है, लेकिन ये बात है समझे तब। आप जैसी उम्र के जो युवा होते हैं उनके लिए तो ज्यादा चाहिए, बस मैटर जितना ज्यादा है उसकी उतनी ही सिलेक्शन की वैलिडिटी हमारी बढ़ रही है, जो कि बिल्कुल भ्रम की जिंदगी में जी रहे हो। जितना शॉर्ट मटेरियल है उतनी सिलेक्शन की गारंटी है, अधिक मैटर होने से सिलेक्शन। मैं कहता हूं क्लास 9th और 10th की कला, आर्ट और कल्चर की हिस्ट्री की किताब पढ़ने के बाद आपको राजस्थान का कोई एग्जाम ऐसा है नहीं जो आपको फेल कर देगा, और अधीनस्थ बोर्ड का बिल्कुल ही नहीं कर सका ना। कई ऐसे एग्जाम आरपीसी में फेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रश्न भाई अपन भी, मैं कई बार ये कहता हूँ, सोचते हैं एग्जाम में पेपर कहाँ से बनाता है, क्या अपन मैंने तो नोट्स लेकर यहाँ से बनाएगा क्या? किताब तो वो ये देखेगा, ये किताब देखेगा ना, मैं ये किताब पढ़ा कि क्यों लिखा रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न वो यहीं से बनाएगा। लेकिन अपने दिमाग में तो कोई बड़ी गाइड है ना, जाते बाहर भी करते गाइड मिले तो उसमें से सारे, अरे बेटा इतनी बड़ी है जिंदगी खपा लोगे। मैं कहता हूँ याद करें, मैं तो कहता हूँ 9th वाली किताब याद करके दिखा दो, मैं फ्री पढ़ा दूंगा आपको। है किसी में हिम्मत तो बता दो आप, सारे है कोई याद कह देना, मैं फीस वापस दे दूंगा, अभी भी कह रहा हूँ। 9th वाली पूरी किताब राजस्थान कला संस्कृति याद करके दिखा देना, जिंदगी खपा लोग याद ही नहीं, हमसे तो हुई नहीं ना, आप पक्की बात नहीं कर पाओगे। तो फिर वो 150 पेज की याद हो नहीं पाती अपन से, और वो 1000 पेज वाले हो तो याद करेंगे। वह बड़ा दिमाग के ब्रॉड माइंड के आदमी है भाई, हैं? तो कहना का मतलब ऐसे जो ख्याल आते हैं दिमाग में, उन विचारों को मारा। जिनके दिमाग में इन विचारों को मारने की क्षमता है उसकी सक्सेस रेट है चतुर्थ श्रेणी। क्या कह रहा है?
नहीं भले लाओ लाओ, पढ़ने की कैपेसिटी होनी चाहिए, पढ़ो। मैं तो कहता हूँ बहुत ज्यादा पढ़ो, अच्छी बात है पढ़ो, लेकिन किसी प्रॉपर एक वैकेंसी की तैयारी कर रहे होता ना, उस समय सिर्फ उस वैकेंसी की ही तैयारी करो, सिर्फ वही सिलेबस देखो। नया सिलेबस देखने से नुकसान होगा, क्योंकि माइंड की बेचारे की सीमा है, उससे ज्यादा आप याद नहीं कर